बिल्कुल हमें यही उम्मीद थी, बिकॉज आप जालिम और जाबिर लोगों से, बेईमान लोगों से, झूठे लोगों से और क्या तवक्को कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जानियों को, बदकारों को, बेशर्मों को, चोरों को हुकूमत दी जाती है, और जो निकाह करे, जो इस्लामी शुआर पे चले, उसको जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया जाता है। ये इस्लामी मुल्क है हमारा पाकिस्तान, जिसके लिए हमने इतनी जद्दोजहद की थी, हमारे बुजुर्गों ने जितनी जद्दोजहद की थी। लानत है इस जस्टिस के ऊपर, लानत है सब उस चोरों के ऊपर, डाकुओं के ऊपर, कि वो इस पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना, और आज एक इतनी पाक बीबी, पाक दामन औरत को जिसका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया कि उसने निकाह क्यों किया, शादी क्यों की। जना के ताल्लुक में अगर कोई रह रहे तो वो तो ठीक है, आप असेंबलियां भरी हुई है, इनके नाजायज बच्चे और क्या कुछ नहीं है, तो जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा जानी, उतनी बड़ी कुर्सी। ये आज इस अदालत ने ये सबूत कर दिया। आपके जो ये आज के फैसले के बाद, देखिए ये तो केस ही नहीं है, पहली तो बात ये है, ये कुरान के खिलाफ है, ये केस कुरान के खिलाफ है। अगर कुरान की कोई बात समझता है तो ये कुरान के खिलाफ है, उसकी जिम्मेदार वो औरत है, वो जाने, उसका अल्लाह जाने, और वो अगर कसम उठा देती है तो फिर ये कप्तान का तो ये केस ही नहीं बनता, ये केस बनता ही नहीं, ये गुनाह का केस शुरू है, ये कोई केस ही नहीं है, ये कप्तान का केस है ही नहीं है, ये उसको बेगुनाह पे उसके ऊपर लगाया है। अगर आपके कहेंगे आज के फैसले के बाद? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने इद्दत का केस बनाया झूठा, सारे पाकिस्तान को पता है, हर एक को पता है, तो इसी तरह अगर सबके इन्होंने इद्दत चेक करवाने हैं तो शहबाज शरीफ की 4 शादियां हैं, उसके पहले सारे इद्दत चेक करवाएं उसने सही किया कि नहीं, तो जब वो चेक हो जाए फिर उसके बाद हम सारे अपने जो आके अपनी इद्दत के केसेस पेश करेंगे। कारकुनान मुल्क भर से आए हूँ, लेकिन लीडरशिप उसको लीड नहीं करेगी। आप लोग अपनी मुताबिक बताएं। ये सब जाहिर है अपने अपने तौर पे आए इस वक्त, ये तो सुबह से वो सारे कोर्ट में बैठे हुए थे, आप इधर सब इधर आए, तो क्या आपके कारकुनान आगे भी इस तरह के प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? बिल्कुल प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, जो जहाँ से आ सकेगा अपने तौर पे जारी रखेगा। आप कैसे हैं? मैं इधर इस्लामाबाद से, हम सारे इस्लामाबाद के शहरी हैं, यहाँ ज्यादातर लोग जो आपको नजर आ रहे हैं सब इस्लामाबाद के शहरी हैं। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये केस है, इसके लिए हमारे जो उलमा हैं वो किधर हैं? हम उनकी तरफ देख रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? क्या ये कोर्ट में लड़ने वाला केस है? इस पे कहाँ है हमारे सारे मुफ्ती हान, इतने बड़े लेके वो बैठे होते हैं, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं बोल रहे? वो क्यों नहीं हमें गाइड कर रहे? फिर जब ईद का चांद देखने की बारी आती है, या कमेटियां बनने की बारी आती है, पैसों की बारी आती है, गाड़ियों की और उसकी बारी आती है, तो वो सब मुफ्ती बन जाते हैं और वो आ जाते हैं कि जी ये नहीं हो सकता, तो इस पे ये चांद पे ये नहीं, ईद नहीं तो कल ईद है, तो परसों ईद है। ये इतना इम्पोर्टेंट केस है, इसको क्यों नहीं बोल रहे? आके नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। आंटी आप क्या कहेंगी? मेरा नाम नगमा है, मैं NA48 से हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ कोई भी बंदा ना किसी ग्रुप से नहीं आया, कोई MNA MPA के हवाले से नहीं आया। यहाँ आपको ज्यादातर वो लोग मिलेंगे जो दिलो जान से खान की इज्जत करते हैं। आज इनके मुझे क्वेश्चन बड़ा पसंद आया कि मौलवी छोटी सी कोई बात हो जाए ना, उसके लिए बाहर निकालो जी, बाहर निकालो, बंदे निकालो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इज्जत केस में मौलवियों के फतवे शेर अफजल वाली बातें बढ़ गए। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि एक बेटी जलील हो रही है, अम्मा वहाँ की बेटी है, बिछड़ा बीबी, फिर भी किसी को नहीं है, वो इमरान खान की बीवी है, उसका ये कसूर है, तुम लोगों ने इसलिए उसके ऊपर इतना बड़ा जुर्म आयद किया है। कोई जुर्म नहीं है, इज्जत केस मुकम्मल तौर पर जीत चुके हैं हमने। ये मरियम नवाज और हमारे मुल्क के जितने भी बड़े लीडर हैं, ये उनके जाती एक स्कूल के खान को ज्यादा से ज्यादा अंदर रखो, एक केस से निकालो, दूसरे केस में कब तक रखोगे? 26 करोड़ आवाम है, बाहर निकली ना तुम्हें तहस नहस कर देगी, और वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। कबीर साहब बताएं, आज फैसला आया है, आवाम की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, क्या वजह दरख्वास्तें खारिज हो गई? आप बेदम से इसको देख रहे हैं, क्यों ये फैसला आप लोगों के अगेंस्ट है? इसकी क्या आप वकला के दलाइल ठीक नहीं थे, क्या वजह? देखें, जिस दिन शाहरुख अर्जुमन ने इस केस को सुना था, काफी लंबा चला है, 2-3 महीने इसके आर्गूमेंट्स हुए, समाअत मुकम्मल हुई, फैसले के लिए फिक्स हुआ। उस दिन खावर मानिका और दूसरे जो लॉयर्स थे उसके उनने आके हंगामा आराई की, फिर वकला पे FIR दहशतगर्दी के पर्चे हुए। उसके बाद हाई कोर्ट का लेटर उसी दिन लिखा गया जिस दिन फैसला सुनाना था, और हाई कोर्ट ने फिर अल्टीमेटली केस ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हमें पता चल गया था कि मैच फिक्स हो चुका है, और जो भी नया खेलने के लिए आएगा, जो जज के नाम से होगा,
लेकिन उसका मकसद यही होगा कि खान साहब की सजा को सस्पेंड ना किया जाए, बल्कि दरखास्तें जो भी होंगी उसको डिसमिस किया जाएगा। और हमें अब तो मजीद खर्चा हमें यह है कि जो कुछ दिनों बाद जो ओरिजिनल अपील लगी है उसको भी डिसमिस कर दिया जाएगा, और ताकि इमरान खान साहब को लीडरशिप जो नेशनल लीडरशिप है वो यहाँ करकिनाए के साथ हमें नजर नहीं आ रही, बस वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चलेगी, इसकी ये वजह। देखें आज ये चीज नजर आ गई है कि अब लोग इमरान खान साहब पे बिलीव करते हैं, और बगैर किसी काल के ये इतनी ज्यादा तादाद में लोग इस वक्त अदालतों के बाहर डिस्ट्रिक्ट कचहरी है इस्लामाबाद वहाँ पे आए। अब आप अंदाजा लगा लें, और सोचने वालों को सोचना चाहिए जो ये हैंडल कर रहे हैं सब कुछ, कि ये बिन बुलाए इतने लोग अगर निकल आए और जिस दिन इमरान खान ने कॉल दे दी तो उस दिन क्या आलम होगा। पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा, फिर जब फैसले अवामी ताकत से होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी।